मित्रों नमस्कार। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों आप लोग खूब जन्माष्टमी मनाइए, एंजॉय कीजिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे मथुरा में 4 साल से अधिक रहने का अवसर मिला। तो मित्रों आज ये बहुत खुशी का दिन है, जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाइए। साथ साथ कुछ पढ़ाई की भी चर्चा हो जाए, कुछ कैरियर की भी चर्चा हो जाए। कैरियर की चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। मित्रों मैं आज इस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ कि आरओ की वैकेंसी जब तक नहीं आ रही है, आरओ की वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या करें? क्या हम खाली बैठे रह सकते हैं? खाली तो एक दिन भी नहीं बैठे रह सकते। इसलिए उसके साथ साथ क्या तैयारी की जा सकती है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जो वैकेंसी अभी आई नहीं है उसके बारे में चुपचाप बैठे रहना भी उचित नहीं है। तो ऐसा कुछ तैयारी किया जाए जो कॉमन हो, मतलब उससे सिलेबस मिलता जुलता हो। मित्रों आप सभी ने लगभग, जो लोग अभी तक किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उन लोगों ने पेट का फॉर्म जरूर भरा होगा। क्योंकि ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसियां फिल की जाएंगी वो सारी पेट क्वालिफाई करने के बाद ही की जाएंगी, पेट के माध्यम से ही की जाएंगी। तो पेट की तैयारी क्या आरओ के साथ पेट की तैयारी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, इसी विषय पर आज मैं विशेष करके बात करना चाह रहा था। मित्रों ये निश्चित तौर पर आरओ के साथ पेट की तैयारी की जा सकती है, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। क्योंकि पेट का एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को है। तो ऐसे में सबसे पहले जो सामने है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। देखिए क्यों, कैसे तैयारी की जा सकती है मैं एकदम स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। जैसे इतिहास पेट की बात करें और आरओ की बात करें तो हिस्ट्री उधर भी आनी है, हिस्ट्री इधर भी आनी है। हाँ आरओ में हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, पेट में केवल 10 क्वेश्चन है। जैसे जो भी जो इतिहास रहा है भारत का प्राचीन इतिहास से मिला के, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सारा इतिहास मिला के 5 क्वेश्चन उधर से आएंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से आंदोलन की स्टार्ट, वहां से 5 क्वेश्चन पेट में और आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन। जबकि आरओ में पूरा हिस्ट्री आता है। तो इसको सिलेबस वाइज अगर पेट की तैयारी करते हैं तो आरओ अपने आप तैयार होगा। पेट में थोड़ा कम करना है, 5-5 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक उसमें से आ रहे हैं। रही बात भूगोल की, भूगोल आरओ में 25-26 या 30 क्वेश्चन आएंगे या 30 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन मात्र जो पूछे जाएंगे पेट में। तो भूगोल की भी तैयारी कीजिए, उसमें टॉपिक देख लीजिए कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से आ रहा है। फिर आती है अर्थव्यवस्था, पीसीएस में भी है, आरओ में भी है और यहाँ भी है। तो 5 क्वेश्चन उसमें से भी पेट में आ रहे हैं और जो है पीसीएस आरओ में थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आप इसकी भी देख लीजिए तैयारी। विज्ञान भी आता है, विज्ञान दोनों में है, पेट में केवल 5 क्वेश्चन हैं, बाकी में जो है पीसीएस आरओ में थोड़े ज़्यादा हैं। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेट में, आरओ में ज़्यादा हैं। तो आप इधर से भी तैयारी कर सकते हैं, यानी 5, ये सारा सिलेबस सेम है। जितना अब तक बताया मैंने, करीब 30 मार्क्स हो गया। 30 मार्क्स पेट के लिए यहाँ से क्लियर हो गया। तो आपको वही तैयारी आरओ में काम आ जाएगी। तो पहले पेट में जहाँ तक सिलेबस, जितना कम सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए 15-16 अक्टूबर तक। उसके बाद में थोड़ा ब्रॉड बड़े पैमाने पर तैयारी कीजिएगा जब आरओ आ जाएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा अंकगणित, ये थोड़ा हटके है, अंकगणित आप पेट के लिए करना पड़ेगा जो आरओ में नहीं आता। और सामान्य अंग्रेजी नहीं आती, ये भी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन सामान्य हिंदी है जो है आएगी ही आएगी, आरओ में भी आती है, यहाँ भी कॉमन है। तो केवल अंकगणित अभी तक और अंग्रेजी अलग मिला 5-5 क्वेश्चन। रीजनिंग 5 क्वेश्चन है, जो कि आरओ में भी 5 क्वेश्चन आती है रीजनिंग, वो भी सेम है। अब जो डिफरेंट पार्ट है, यानी जो डिफरेंट पोर्शन जो पूछे जा रहे हैं अदर देन जो आरओ की परीक्षा से, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये कि इसमें जो है रीजनिंग क्या बोलते हैं उसको, डाटा इंटरप्रिटेशन जो पूछा, आंकड़ों का विश्लेषण जो पूछा जाता है वो एक अलग चीज़ है। जो तालिका विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन पेट में आएंगे, इसको अलग से तैयार कीजिए। डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के ऊपर वीडियो मेरा बहुत ही जल्दी आने वाला है। 20 क्वेश्चन आपको एकदम से वैसे के वैसे मिल जाएंगे, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कॉमन टॉपिक्स की बात कर रहा था। कॉमन टॉपिक्स में केवल हट के क्या है, अभी तक जो मिला वो डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक, जो कि पेट में पूछा जाता है और आरओ में पीसीएस में नहीं पूछा जाता है। केवल इतनी आपको तैयारी अलग से करनी है, बाकी चीज़ें सेम है। करंट अफेयर्स वहाँ भी था, करंट अफेयर्स यहाँ भी था। आरओ में भी जो है जो गद्यांश की व्याख्या आती है, गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछे जाएंगे। तो जो है लगभग सेम है, सिवाय थोड़े से अंतर के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब तक आरओ की वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप लोग जो है पेट की तैयारी करते रहिए। सिलेबस लगभग कॉमन है। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा
कि आप लोग मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, उनके आंसर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो या पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम हो। तो मित्रों, आप लोगों से मेरी फिर सलाह है, मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन हल करते रहिए, क्वेश्चन के बारे में सोचते रहिए। पेट और आरओ की तैयारी एक साथ की जा सकती है, मैं दावे से कह रहा हूँ। आप लोग लगे रहिए और बहुत ही जल्दी आप लोग कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे निश्चित तौर पर। थैंक यू वेरी मच।